इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। भार्गवी जी हैं, वो पूछ रहे हैं अभी राम सेतु फिल्म आएगी अक्षय कुमार की, उसमें भी कुछ झोल है। राम सेतु फिल्म की सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि हम ये नहीं जानते कि उसका कंटेंट क्या है, वो स्क्रिप्ट क्या है उसके अंदर। वो एक्चुअली जब इस फिल्म की घोषणा हुई तो इसका जो पोस्टर आया था उसने हमको संदेह में डाल दिया। पोस्टर पे ऊपर लिख रहे हैं अक्षय कुमार की कल्पना या सच। मतलब वो अभी भी ये इस फिल्म में ये बताना चाह रहे हैं, वो श्योर नहीं है इस बात को लेके कि राम सेतु था कि नहीं था। उनके कहने का मतलब यही होता है। उसके बाद अब फिल्म की शूटिंग को भी परमिशन मिल गई है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बार इसकी स्क्रिप्ट देखनी चाहिए कि इस स्क्रिप्ट में है क्या। जैसे मुझे ऐसा शक है, मेरा संदेह हो सकता है ये कि इस फिल्म की कास्ट देखें आप। इस फिल्म की कास्ट में एक तरफ ली जाती है जैकलीन फर्नांडिस, एक तरफ एक दूसरे समुदाय की, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ऐसे दो इन्होंने, हाँ, नुसरत भरूचा जी, तो नुसरत भरूचा को इन्होंने लिया है। अब कास्टिंग ये और भी दूसरे रिलीजन की कर सकते थे, लेकिन कल को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मुझे इस बात का डर है कि अक्षय कुमार ऐसा संदेश देंगे इस फिल्म के जरिए कि मैंने इस फिल्म की कास्टिंग के जरिए मैंने सेकुलरिज्म का संदेश दिया है कि मैं राम सेतु पर फिल्म बना रहा हूं, लेकिन मेरे फिल्म के आर्टिस्ट देखिए, एक तरफ मैं जैकलीन को ले आया, एक तरफ मैं नुसरत को ले आया। ये सब प्री प्लानिंग भी हो सकता है, इसलिए मैं जो सवाल पूछने वाले हैं उनको मैं यही कहूंगा कि हम श्योर नहीं हो सकते कि इस फिल्म का कंटेंट क्या होगा आखिर आगे जाके। कंटेंट देखते हैं। टाइगर रिपू सिंह पूछ रहे हैं आपसे, और वो शायद थोड़ा सा गलत है, लेकिन आप उसको पुराने रेफरेंस दे सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से फिल्म से जुड़े लोग हिंदुओं पे आघात कर रहे हैं, जबकि सलीम जावेद तो बहुत समय से करते रहे। मैं कहूंगा थोड़ा आप इनको समझाएं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही आघात कर रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये चल तो बहुत साल से रहा है, लेकिन मैंने अभी फिर से दोहराता हूं, अभी संदीप जी के एक सवाल में मैंने बताया ही था कि सन 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई उसके बाद से हिंदू संस्कृति पर आक्रमण करने के लिए विशेष तौर से एक प्लान तैयार किया गया। ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट रेडी हुई है जो नेटफ्लिक्स के ओटीटी के जरिए आएगी, क्योंकि उनके पास ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कानून कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अभी पिछले 6 महीनों में जितनी फिल्में रिलीज हुई और उनके ऊपर जो आपत्तियां आई, एफआईआर तक दर्ज हो गई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई और न किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल पाया, क्योंकि जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो न्यायालय यही बोलता है आपको कि भाई हमारे पास कोई कानून ही नहीं, सरकार कानून बनाए तो हम कुछ इस पर सजा दें, तो इसलिए वो लोग छूट के आ जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद से ये आक्रमण तेज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम आक्रमण पहले नहीं थे, हमारे जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी हम ये झेल रहे थे, लेकिन तब एक चेंज है जो अब है, जो तब नहीं था। राष्ट्रवादी जागरण तब नहीं हुआ था, जो जागरण 2014 के कुछ 2 साल पहले से शुरू हुआ, और हम इन चीजों को समझने लग गए कि सलीम जावेद की फिल्म में क्या संदेश दिया जा रहा है। ये शायद आज से 10 साल या 15 साल पहले समझना हम लोगों के लिए मुश्किल होता। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आक्रमण बहुत तेज है और अभी तक इसका प्रतिकार करने के लिए सरकार की सारी कोशिशें जो है वो फेल हुई है, और ये दिशा निर्देश जो जावड़ेकर जी ने बनाए हैं ये तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि इसी फिल्म को रोक सकते हैं। चिंतन पटेल जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। मोनालिका श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को समझाइए, अन्यथा अपने घरों में भाई बहनों के संबंध भी तार तार होते हुए दिखेंगे, ये इनकी यही कोशिश है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मोनालिका जी। ये लोग ऐसी फिल्में बनाकर इस तरह की विकृतियां समाज में भर देना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है कि हम ऐसी चीजों को अपने घर के अंदर एंटर नहीं होने दें। और अगर आपके घर में, आपके परिवार में उस उम्र के बच्चे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा कंटेंट कहीं देख ना रहे हो, या घर में कहीं बाहर
क्योंकि हमको ही रोकना है, क्योंकि जावड़ेकर जी से तो हम अब उम्मीद खो बैठे हैं कि वो कुछ करेंगे, तो अब ये लड़ाई हमको खुद स्वयं लड़नी पड़ेगी अपने हाथों से। डायमेंशनलेस ओम, आपका बहुत धन्यवाद। हम लोगों का प्रयास है कि हिंदू धर्म को लेकर हम जागृति फैलाएं। जितेंद्र दहिया जी कह रहे हैं मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता, क्या नहीं देखने से कार्य हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं देखते तो कार्य नहीं होगा। आखिर वो बुराई तो समाज के ऊपर ही इफेक्ट कर रही है। आप भले ना देखते हो उसको, लेकिन प्रतिकार तो आपको भी करना चाहिए। अगर आप और मैं निधि ये चाह रहा प्रकाश, हूं कि जितने ज्यादा लोग, जी जी, हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। मैं ये चाह रहा हूं कि समाज में जितने ज्यादा लोग इसका प्रतिकार करेंगे, जितना मुखर रखो हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, तो उतनी तेजी से काम होगा। लेकिन अभी इस समय पे ये देखने में आ रहा है कि अगर सरकार इस बारे में गंभीर भी होती है और कुछ विचार भी करती है, तो भी उसको कई महीने लग जाएंगे। इन महीने या सालों में और कितनी फिल्में आ जाएगी। तो विरोध निधि तेज होना चाहिए और कह ज्यादा रही से है ज्यादा कि लोगों को। निधि प्रकाश जी एक बहुत अच्छी बात कह रही हैं। वो कह रही कि फिल्म का जवाब फिल्म से देना चाहिए, तो और अंतर्राष्ट्रीय लोगों में भी इस फिल्मों का सही उत्तर देने के लिए फिल्म बनाने चाहिए। ये बन क्यों नहीं रहे? इसका जवाब है बॉलीवुड का जो पूरा आर्थिक ढांचा है, वो इसका जवाब है। अगर हम देखें तो अगर राष्ट्रवादी फिल्म या हिंदू धर्म पर अगर कोई फिल्म आप बनाने जाएंगे तो आपको प्रोड्यूसर ही नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये, आप बजट कहां से जुटाएंगे? ये बजट बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या विचारधारा। बॉलीवुड में जो निर्देशक फिल्में बनाते हैं, उनमें बहुत कम है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के कहे जा सकते हैं। जैसे ओम राउत को कह सकता हूं मैं, जिन्होंने अभी अजय देवगन को लेकर फिल्म बनाई थी, तानाजी, तानाजी जी। इस तरह की फिल्में हैं, लेकिन ऐसे निर्देशक हमको बहुत बहुत ही कम है हमारे पास अभी। राजा मौली एक है। राजा मौली से बहुत उम्मीद रहती है, और वो हमेशा उन्होंने जो फिल्में बनाई है तो उससे हमारी परंपराओं को, हमारी हमारे संस्कृति को फायदा ही हुआ है। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के पुनर्स्थापन की प्रयास किए। बाहुबली ने लेकिन की है, नो डाउट। और बाहुबली, इसको पूरी दुनिया में आमिर खान को पैदा किया गया कि बाहुबली के लिए दंगल को चाइना में और पता नहीं नॉर्थ कोरिया में रिलीज किया था कि नहीं मालूम नहीं। जी जी, वो आपको बताता हूँ। चाइना की स्टोरी दूसरी है संदीप जी। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि चाइना का जो फिल्म उद्योग है वो बहुत ही शुरुआती दौर में है, अविकसित है, बच्चा है अभी। और इसलिए वो सब्सिडी देते हैं कि भाई आप आओ हमारे यहाँ फिल्म बनाओ या हमारे यहाँ पे फिल्म रिलीज करो। तो ये आमिर खान और ये सब वहां जाते हैं और फिर इनकी फिल्में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाती है। तो उसका रीजन ये भी है। सोनाली जी कह रही है कि बहुत शानदार बातचीत, इसे हर सप्ताह करिए विपुल जी। हम लोगों ने शुक्रवार, सोनाली जी भी हमारी टीम से ही हैं, और कल सोनाली जी आएंगी आपको वामपंथी ललनाओं के प्रेम को समझाने के लिए। तो हमारा प्रयास है कि जो वामपंथी नरेशन है उसमें जो पूरा हमारा समाज फंस जाता है। आज भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग इस पगलेट को जो हम लोग बोल रहे हैं उसको समझ नहीं पाए होंगे, उनको लगा इसमें क्या गलत। लेकिन जब तक हम नरेशन को काटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने वाले अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लिए क्यों घूमते रहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए संदीप जी। और हम कोशिश ये प्रयास हमारे यही है। एक सवाल कपिल देव प्रसाद जी ने पूछा, बड़ा खतरनाक सवाल है, आप भी जवाब दीजिए कि आरएसएस भी सेकुलर हो रहा है, सूचना प्रसार मंत्री को क्यों नहीं हटवा रहा? अब मैं इसमें क्या कहूं, इसमें बहुत सारे पेच है इस कहानी में, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आरएसएस कभी सेकुलर नहीं हो सकता। हम ये जरूर है कि हो सकता है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो और वो स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन आप विश्वास मानिए कि संघ जिस दिन ये समझ जाएगा ना कि इतनी गंभीर स्थिति है और हम सांस्कृतिक आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, तो वो जरूर सामने आएगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। रहे हो क्योंकि मैं संघ में बड़े लेवल पे भी बात किया हूँ, वो लोग फिल्म असल में नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वही मैंने कहा कि फिल्म ना देखना आपके लिए और गंभीरता है, मतलब शुतुरमुर्ग वाला आचरण होगा वो। मुझे कई बार मेरी बात होती है, संदीप जी फिल्म भी देखने की चीज है
वो ये नहीं समझ पा रहे कि फिल्म कितना बड़ा सांस्कृतिक आघात करता है। तो सही वो बात। आप एकदम सही कह रहे हो, वो असल में फिल्म नहीं देखते, जिसके कारण वो इन खतरों से अनभिज्ञ हैं। ये बात बिल्कुल उनको तो परफेक्ट है, देखना चाहिए, देखना उनको चाहिए। वेब और सीरीज दिखानी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे देखनी चाहिए उनको कि क्या क्या हो चल रहा रहा है। है आखिरकार। अब जैसे यही पगलेट अगर उनका कोई संघ का कोई बड़ा पदाधिकारी देख ले, थोड़ा सा विचारवान हो और वो इस चीज को सामने लेके आए, तो शायद संघ परिवार समझेगा गंभीरता को। अब देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बार कहा था कि मैंने बहुत पहले जितेंद्र की फिल्म देखी थी। तो ये उन जमाने में कभी कोई एक फिल्म देख चुके हैं। अभी क्या हो रहा है, ये असल में जब तक, जैसे आपसे मुझे व्यूअर्स अगर आज था, तो मैं अगर नहीं देखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। और उस बिल्कुल। विमर्श को नहीं, ये बात है, बहुत बड़े राष्ट्रवादियों का एक बड़ा धड़ा है, जो फिल्म को ऐसा लगता है कि कोई पाप है, कैथोलिक धर्म का पाप का एक बॉक्स नहीं होता, उस तरह ये कोई पाप है, इसको नहीं देखना चाहिए। और इसका फायदा वामपंथी, ये जो पंचमक्कारों ने उठाया कि इन्होंने तो आंख बंद कर रखा है, इनकी पूरी फैमिली और विवाह सिस्टम को हम ध्वस्त करते हैं, और वो लगातार आघात कर रहे हैं। हर सही बात है। ये मैं एकदम समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सेकुलर नहीं है, ये बात सही है, परंतु वो फिल्म नहीं देखते हैं। उनके पास आप उनके पास सब प्रबोधनी, अभी कोई कह रहे हैं नवल जी की कुटुंब प्रबोधनी है, जो स्वयं सेवक परिवार के लिए चला रहा है, शिशु मंदिर स्कूल के लिए चला रहे हैं, शिक्षा साहित्य के लिए चल रहा है। फिल्म का कोई उनका वो नहीं है, संस्था नहीं है उनकी। अब जैसे देखिए आप, अटल जी और आडवाणी जी इतने शौकीन थे फिल्मों के कि ये तो इन फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्में देखते थे और फिर बताते ही और थे भाई हमें फिल्म कैसी उस समय लगी। सूचना प्रसारण मंत्री अभी से ज्यादा स्ट्रांग थे। बिल्कुल। अटल जी के समय सूचना प्रसारण मंत्रालय अभी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, और बिल्कुल अटल जी सही के बात है। समय एजुकेशन मिनिस्टर आज से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे, मुरली मनोहर जोशी। बिल्कुल। सूचना प्रसारण मंत्री मुझे याद है एक समय शायद अरुण जेटली शायद बने थे उसमें, उनके समय। हाँ शायद, मुझे भी पक्का याद नहीं है, लेकिन ये फिर बात सुषमा जरूर जी थी बनी कि थी, फिर सुषमा जी बनी थी। जी वो प्रकाश जी। जावड़ेकर से तो ये दोनों लाख करोड़ गुना बेहतर हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी मुखर होके बोलते नहीं कभी, इनकी प्रॉब्लम ये है, और उनको ये समझ में आना चाहिए कि जनता का इतना बड़ा प्रतिकार हो रहा है, उनके ट्विटर अकाउंट पे इतने सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो जवाब देना उचित ही नहीं समझते। इससे जनता का क्रोध और बढ़ रहा है। संदीप जी, कम से कम नंदिनी स्पष्टीकरण तो देना चाहिए उनको। नंदिनी कह रही है, संदीप जी मिशन इम्पॉसिबल में अनिल कपूर का रोल देखिए, बिल्कुल जोकर जोकर का रोल दिया गया उसको। ये क्या देखिए, मस्त। अपमान तो होता ही है एक्चुअली, पैसों के लालच में ये लोग चले जाते हैं, पर ये स्क्रिप्ट देखते नहीं है, ये अपना किरदार नहीं देखते कि इनका किरदार कितना कितना सशक्त होना चाहिए, क्योंकि उसमें भारत की छवि भी जुड़ी होती है। आखिरकार आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पर, तो आपको रोल सोच समझ के स्वीकार करने चाहिए। लेकिन वहां पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि छोटे रोल में भी इतना पैसा मिल जाता है जितना यहाँ पे ये दो चार फिल्मों करके कमा पाते हैं। सही बात है। अमिताभ तो बच्चन को भी आप देखिए, बड़े बड़े किरदार नहीं मिले कभी, नहीं, उनको कभी भी नहीं मिला। बहुत बहुत मामूली मामूली किरदार किरदार। मिले हैं। ऋषि मुनि ज्ञान और ये बाकी सारे लोगों को एक आज आज के विमर्श का एक बात तो तय है कि संघ में भी, भाजपा में भी, मैं चाहता हूं कि आप लोग फिल्मों को देखें, या आप फिल्म का एक, सब नहीं देख सकते तो फिल्मों का एक प्रकोष्ठ जरूर बनाएं जो इसका विश्लेषण करता हो, जो ओटीटी पे रिलीज हो रही हो। और मैं प्रबुद्ध वर्ग से भी कहूंगा, जो हमारे राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी है, आप फिल्मों को हे नजर से ना देखें, क्योंकि आपने हे दृष्टिकोण से देखा, आपने उसको पाप समझ लिया, इसका फायदा दूसरे लोगों ने, वामपंथियों ने उठाया, और उन्होंने हमारे परिवार पर, हमारी समाज व्यवस्था पर, हमारे धर्म पर, हमारे विवाह पर लगातार आघात किया। हम नहीं समझ पाए, हमने 22 बार 26 बार शोले देखी, पर हम ये नहीं समझ पाए कि शोले में भगवान शिव के पीछे से उपहास हो सकता है, परंतु चाचा जो है, बेटा उनका लाश पड़ा है, पर चाचा को नमाज पढ़ने की दी है। हम इस नैरेशन को नहीं समझ पाए, हम इस नैरेशन को नहीं समझ पाए कि वो इतना बड़ा नास्तिक होता है विजय दीवार में, कि मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, पर 786 का बिल्ला सीने पे लगाए घूमता है। हम ये नहीं समझ पाए,
क्योंकि हमारे यहाँ विमर्श हमने नहीं किया, हमने फिल्म को काट के रखा। परंतु याद रखिए, विभाजन के बाद जो उस तरफ से यहाँ आए हैं, उन सब ने बड़े पैमाने पर मुंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को निवेश किया है, समय भी खपाया, पैसे भी खपाए, और वो उन्होंने नरेशंस बदलने में बड़े सफल रहे हैं वो लोग। तो विपुल जी, मैं चाहूंगा आखिरी बार आप लोगों को कहें, बताएं कि फिल्म को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको बारीकी से देखे जाने की, चीरफाड़ करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये हमेशा ये चीजें होती है कि बहुत साल पहले भी मैंने एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसमें फिल्मों को पढ़ना सिखाया जाता था टेक्निकली, कि फिल्म को पढ़ा कैसे जाता है। लेकिन अब 2014 के बाद से जब सांस्कृतिक आक्रमण शुरू हुआ है, एक सांस्कृतिक आतंकवाद शुरू हुआ है हम लोगों के खिलाफ, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि संजय बिष्ट जैसे निर्देशक इतनी बारीकी से जो आक्रमण करते हैं, उसको समझा कैसे जाए, उसको समझना तो पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे ये दुख होता है कि कंगना रनौत जैसी राष्ट्रवादी अभिनेत्री जब इस फिल्म में अभिनय के लिए बधाई देती है सानिया मल्होत्रा को, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन इस फिल्म के जरिए जो हम लोगों को दुख पहुंचाया गया, पीड़ा पहुंचाई गई, कंगना रनौत उससे वो अनजान तो नहीं थी। ठीक है, उनका फिल्म इंडस्ट्री है, उनको। और मुझे लगता है सर, फिल्म फ्रेटर्निटी की बात हो, और मुझे लगता है आज भी हमारे बहुत सारे लोग उस बारीकी से नहीं देखते। सोनाली जी ने एक बात मुझे कही थी फोन पे कि इस फिल्म में दिखाते हैं रघुवीर यादव जो है परिवार का मुखिया, जो ताऊ है, वो जब उसको बैठे हुए दिखाते हैं तो वो अटूट भारत नाम का किताब पढ़ रहा होता है, जो भगवा रंग का है, और वही कैरेक्टर का अटूट भारत, यानी भारत को जो एक जिसको हम कहते हैं संपूर्ण भारत बनाने की बात करने वाला, वो कहता है ये जैती हमारे घर में घुस गई है। तो उसकी किस तरह बारीकी से कि अटूट भारत बनाना चाहते हैं, इन हरे टिड्डों को बाहर निकालकर, ये बहुत बारीकी से अंदर डाल दिया गया है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के जब आक्रमण होते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम आखिर प्रतिकार करें तो कैसे करें। हम बस ये चाहते हैं कि जो दर्शक हैं वो समझे इन चीजों को, और हम रिव्यू जो देते हैं उनको पढ़ें, और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये फिल्म बिल्कुल हिंदू धर्म के और हमारे देश के खिलाफ जा रही है, तो उसको निग्लेक्ट करें, और केवल निग्लेक्ट ही नहीं करें, उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध होना चाहिए, उसको लॉन्ड्री बना के धोएं। बिल्कुल। लेकिन मैं देखता हूँ संदीप जी, राष्ट्रवादी समूह ने फिल्मों को छोड़ दिया एक तरह से, वो बख्श रखा है उसने। राष्ट्रवादी 2-3 पोर्टल्स हैं, 2 ही 3-4 हैं उनके, तो क्विंट वार था, पता नहीं क्या है। अब देखो, इंडिया स्पीक्स के अलावा नियमित फिल्म की समीक्षा कहीं नहीं होती। ओप इंडिया आप देख लो, नहीं होती, नहीं हो रही ना। वो ओप इंडिया की तरह काम कीजिए। मैंने कहा ओप इंडिया को हमारी तरह काम करने की जरूरत है। हम बड़ा टोटलिटी अप्रोच के साथ चलते हैं, और वहां से रूटीन के क्राइम पे ज्यादा फोकस्ड होता है। तो वो माइंडसेट जो है जब तक विकसित नहीं होगा, वो बड़ी मुश्किल है। और राष्ट्रवादी वेब पोर्टल्स, और इसमें आप जितने राष्ट्रवादी चैनल देख लो चाहे यूट्यूब पे, तो आप देखोगे कि सब पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। अभी नंदीग्राम चल रहा होगा, पर फिल्म कोई बात नहीं कर रहा होगा, जो हमारे परिवार में घुन लगा रहा है। अब आप देखिए संदीप जी, मैंने जब इस फिल्म के बारे में जो पब्लिक ओपिनियंस देखे, जो फिल्म के बारे में बात करने वाले युवाओं की मानसिकता जानी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब अब इसमें उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको वैसे तैयारी नहीं किया गया ना, हम लोगों ने उनको तैयारी नहीं किया वैसा। अगर वो आज ऐसा कर रहे हैं, उनको अगर पगलेट जैसी फिल्म अच्छी लग रही है, उनको अगर ये अच्छा लग रहा है कि वो अपनी पति की मौत के 2 दिन बाद जाके गोलगप्पे खा रही है, इसमें उनको ऐसा लगता है कि उसकी नारी की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये फॉल्ट हमारा है, उनका नहीं है। क्योंकि ना समझ वो लोग हैं, हम तो नहीं है ना। सही बात है। निधि जी एक बहुत अच्छी बात पूछ रही हैं, उत्तराखंड से हैं, और बहुत अच्छी हमारे दर्शक श्रोता सब हैं। वो कह रही कि ये लोग क्या फिल्म क्रिटिक्स को भी पैसे भरते होंगे अच्छे रिव्यू के लिए? जी, ऐसा होता है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री में मान के चलिए आपकी जितने क्रिटिक्स आपको दिख रहे हैं उसमें से 90% पेड होते हैं। एक्चुअली फिल्म जब रिलीज होती है तो फिल्म को रिलीज करने से पहले
एक पब्लिसिटी के लिए बजट रखा जाता है। इस पब्लिसिटी के बजट में प्रेस वार्ताएं भी होती है, इसके अलावा जो इनकी पेड न्यूज विभिन्न चैनलों पे चलती है, अखबारों में आती है, तो इसका एक हिस्सा जो होता है वो एक पेड समीक्षकों को भी मिलता है। अब पेड समीक्षक कैसे काम करते हैं आपको जान के देखो बड़ी हैरानी होगी कि अभी एक फिल्म आने वाली है कंगना रनौत की, जयललिता के ऊपर। उसके आजकल एक ट्रेंड आ गया नया कि अब प्रोमो का भी रिव्यू आने लग गया है। पहले प्रोमो का रिव्यू नहीं होता था, पहले प्रोमो का प्रीव्यू होता था कि भाई ये बताना चाहते थे हम कि ये नई फिल्म आ रही है, इसमें ये कलाकार हैं, इसकी स्टोरी ये हो सकती है, संगीत ऐसा है इसका, ये जानकारियां मिलती थी शुरुआत में। लेकिन अब प्रोमो रिव्यू निगेटिव होने लगे। जैसे मैंने अभी एक रिव्यू देखा प्रोमो का, उसमें जो प्रोमो करने रिव्यू करने वाली है वो उसका इंटेंशन ऐसा है कि ये फिल्म बेकार है। वो पहले से ही एक अपनी मेंटेलिटी बना ली है उन्होंने कि ये फिल्म अच्छी नहीं होगी, इस फिल्म में कुछ एक काल्पनिक तथ्य डाल के काल्पनिक कमियां निकाल ली और शुरू हो गए। तो इससे क्या होता है कि जब कंगना रनौत की कोई फिल्म आने वाली तो उसके प्रति एक निगेटिविटी भी फैलने लगती है, भले ही कम प्रतिशत में फैले। तो इससे आप समझिए क्या होता है कि कंगना रनौत आज एक बहुत बिकाऊ स्टार है, लेकिन अगर उनके खिलाफ ऐसी चीजें चलने लग जाएगी, रिव्यूज ऐसे चलने लग जाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। ऐसे ही एक ऐसा बंदा, एक ऐसा हीरो है सलमान खान, जिनकी पिछली फिल्में जो है मेरे ख्याल में 3 या 4 फिल्में बहुत डाउन गई है, लेकिन जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तो 3 दिन में 100 करोड़ कमा लेती है। वो कैसे कमा लेती है? वो इसी कारण कि मैंने आपको बताया पब्लिसिटी का एक बजट होता है, कैसे पहुंच जाती है। अच्छा, ये अरिंदम चौधरी पूछ रहे हैं कि दक्षिण में यदि बाहुबली बन सकता है तो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री केवल नशे में डूबा हुआ ही फिल्म क्यों बनाता है? उसके पीछे का कारण है कि जी, उसके पीछे का कारण है सीधा सीधा विचारधारा। देखिए, जो भारत के अंदर जो 2 विधाएं हैं वो वामपंथ की गोद से शुरू हुई। पहली है पत्रकारिता। पत्रकारिता जो है वो भी वामपंथ की गोद में खेली कूदी है पहले, तो आज तक उसका असर है। दूसरी है फिल्म। अब जब फिल्में शुरू हुई तो आप देखिए कि अछूत कन्या जैसी फिल्में आई थी शुरुआत में अशोक कुमार की, जो एक दलित उत्पीड़न के ऊपर बनी फिल्म थी। तो उस दौर से ये चीजें शुरू हुई और फिर चलती चली गई। फिर सलीम जावेद आए, फिर वो एक सामाजिक सौदेश्य का परिवर्तन का जो सिनेमा आया, जिसमें सब धर्मों को साथ में लेके चलते थे और वो तमाम चीजें होती थी, तो वो नींव पड़ती चली गई। अब अगर आज मैं ये अपेक्षा करूं बॉलीवुड से कि वो एक बाहुबली बना दे, तो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं कि वो उसके पीछे विचारधारा है। विचारधारा होने के साथ साथ एक चीज और भी है। बॉलीवुड बाहुबली बनाने के लिए राजा मौली को 7 साल लगे। स्क्रिप्ट पे काम हुआ, सबसे ज्यादा उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम किया। शूटिंग करना तो बहुत बात का एक पार्ट है जो हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज होता है फिल्म को लिखना, फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखना, वो इमेजिन करना उसको। तो इतना ज्यादा समय तो बॉलीवुड के लोगों के पास है ही नहीं। वो तो 3 महीने में फिल्म रिलीज करके और 100 करोड़ कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, जो मुझे तो दिखाई नहीं देता। ओम राउत में जरूर दिखता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। मैं हमारे एक पाठक संजीव शर्मा जी के बात से इस पूरे विमर्श को समाप्त करूंगा कि हम लोगों को हर बात को अनदेखा करने की आदत पड़ चुकी है और इसीलिए हम समाज में जो हो रहा है उसको अनदेखा करते हैं। लेकिन दूसरी जो विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा, पंचमक्कारों की विचारधारा है, वो अपने विचारों के प्रति बहुत ही दृढ़ है और वो लगातार प्रयास कर रही है। हम ही बहुत हल्के फुल्के ढंग से चीजों को लेते हैं और जिसके कारण हमारे परिवार बिखर रहे हैं, हमारी समाज व्यवस्था बिखर रही है। हमको असहिष्णु कहा जा रहा है, हमको असंवेदनशील साबित किया जाता है। हमारे पति पत्नी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट कोई तीसरे को ले आता है। हमारी पत्नियों को वेतन देने की बात करने की शुरू हो जाती है कोर्ट में। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये समाज राजनीति के अलावा किसी और पे विमर्श ही नहीं करता। ये बड़ी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये बड़ी बीमारी है। और आखिर में यमडेथ, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वो कह रहे हैं नेटफ्लिक्स पे ऐसी फिल्म ना आए, इसका सरल रास्ता क्या है? मतलब
नेटफ्लिक्स पर ऐसी फिल्में नहीं आए, इसका सरल रास्ता है एक जन आंदोलन खड़ा करना, जो अब तक हुआ नहीं, क्योंकि फिल्म को एक फालतू विषय माना जाता है समाज में। हमारे समाज को आज भी ऐसा लगता है कि फिल्में कोई असर नहीं करती। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा परिवार का सदस्य के ऊपर फिल्म कोई असर कर पाएगी। यही कारण है, जब तक आप जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, जब तक सरकार के सामने रोएंगे नहीं कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन दो, तब तक सरकार पेट थोड़ी भरने वाली है। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। आपने फिल्म, और हमें लगता है कि हम इंडिया स्पीक्स डेली अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें। हमें मालूम है कि फिल्म और साहित्य समाज को बदलने का एक मादा रखते हैं। फिल्म और साहित्य किसी भी समाज को बदल सकते हैं। ये उदाहरण है कि CIA से कहीं पावरफुल कभी KGB होता था, पर हॉलीवुड की ऐसी मार्केटिंग ने CIA को सबसे बड़ा एजेंसी साबित कर दिया। अमेरिका हॉलीवुड के जरिए कितना बड़ा खेल करता है, हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे समझेंगे, समझाने वाले होने चाहिए। इंडिया स्पीक्स डेली अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।